तो महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर नारद जी ने कहा, कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर सब पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान को उसी प्रकार प्राप्त हो गए जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त होते हैं। अब यहां तो नारद जी कह रहे हैं भय से, काम से, द्वेष से भजन करने वाले भी उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त होते हैं। फिर अन्य कोई किसी अन्य भाव से यदि भगवान को भज रहा है, उसके पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त होने में क्या संदेह है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो जहां जैसो भाव धरि भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घटबड़ को नाही। इसीलिए आपको निवेदन किया गया था, कभी भी कोई अन्य किसी भाव से भजन कर रहा है, उसके प्रति हमारे मन में किंचित भी न्यूनता का भाव नहीं आना चाहिए कि हमारा भाव श्रेष्ठ है और उसका भाव कुछ कम है। ये भाव कदापि अपने मन में ना आए। और वैसे भी मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम किस भाव से प्रभु का भजन करें, ये हम नहीं, प्रभु ही निश्चित करते हैं। इसमें हमारा कोई स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य है ही नहीं। प्रभु चाहते हैं, प्रभु ही निश्चित करते हैं। हम यहाँ श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे तो श्री नागरीदास जी कह रहे हैं ना, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की पावे। श्री जी ने कृपा की तो यहां तक आए, उनकी इच्छा, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह है। बस बड़ी बात क्या है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयात्। किसी भी प्रकार से बस मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाए, मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाए, अर्थात अन्य सब संकल्प विकल्पों की सर्वथा निवृत्ति हो जाए, अन्य सब संकल्प विकल्प सर्वथा शांत हो जाए। मन का शांत होना क्या है? मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मनम। संकल्प विकल्प ही तो मन है, कोई अवयव तो है नहीं मन कि भाई खोलकर उसकी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा कर दो, जहां लगाना है वहां लगा दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। संकल्प विकल्प ही मन है। मन का शांत होना माने संकल्प विकल्प का शांत होना ही मन का शांत होना है। संकल्प विकल्प शांत हो जाए। जैसे हम उस दिन शब्दार्थ पर विचार कर रहे थे, सुख क्या है, दुख क्या है, विश्राम क्या है, ऐसे मन का शांत होना क्या है? बस संकल्प विकल्प की निवृत्ति, यही मन का शांत होना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सब अभिलाषाएं शांत हो जाएं, अन्य सब संकल्प समाप्त हो जाएं, अनारंभ हो जाएं। हम भगवान कह रहे हैं, ये शब्द मुझे बड़ा प्रिय है, अनारंभ। अपनी ओर से कोई आरंभ करना ही नहीं है। कल ही मैं पढ़ रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज यही बात कह रहे थे, आपके जीवन में आज जो कछु है वो आपको ही सोचो भयो है, वो आपको ही संकल्प है। और ये जब हम उनका स्मरण कर रहे हैं, ये उनके प्राकट्य की मंगल वेला है। संयोग इस बार ऐसा रहा, कार्तिक शुक्ला षष्ठी को पूज्य श्री पंडित जी महाराज का प्राकट्य है, और अब की बार षष्ठी 2 दिन है। कल भी षष्ठी थी, आज भी षष्ठी है। तो ऐसे पावन संत का हमको यहां पर भगवत कृपा से स्मरण हो रहा है, क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करी जही। एक बार प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण पूज्य श्री पंडित जी के चरणों का स्मरण करते हुए हम कर लें। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम भाई कि किसी ना किसी प्रकार से ऐसे संतों का भाव, ऐसे संतों की वाणी आज हमको प्राप्त है। और जो हरि आपुन नित्य हैं, त्यों ये भक्त अनादि। इस न्याय से संत तो सदा ही हैं, जैसे भगवान सदा हैं ऐसे संत भी सदा ही हैं।
और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के भाव, ऐसे संतों की वाणी, ऐसे संतों का विमल उज्जवल पवित्र आचरण, वो सब किसी ना किसी प्रकार से हमको प्राप्त है। हम चाहें तो उसका आश्रय आधार लेकर उसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे परम भागवत के प्राकट्य की यह मंगल बेला है। एक बार प्रेम से प्रभु के पावन नाम का उच्चारण कर लें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। क्योंकि श्री बालकृष्ण लाल पूज्य श्री पंडित जी महाराज के इष्ट आराध्य प्राणधन जीवन सर्वस्व हैं, तो एक बार उन्हीं नंद नंदन की छवि का स्मरण करते हुए नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो
तस्मात् केनाप्युपायेन, यहां तो छूट दी है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, मन कृष्ण निवेशयत्, मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाए। यहां पर कल विराम के क्षणों में हमने यही चर्चा की कि जब प्रभु ऐसे हैं तो फिर तो भाई प्रेम से ही उनका भजन किया जाना चाहिए। ये जो बात यहां कही गई है ना, केनाप्युपायेन, यहां वस्तुतः भगवत स्मरण की महिमा है। थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, समझोगे, विचारोगे तो ये किसी अन्य भाव में लगने की प्रेरणा नहीं है। ये वस्तुतः भगवत स्मरण की महिमा है कि भाई कैसे भी भगवान का स्मरण कोई करे तो कल्याण होता है। अब दिति ने अपवित्र भाव रखकर भगवान का आराधन किया, वो तो सफल नहीं हुई, पर लेकिन भगवत आराधन भी निष्फल नहीं गया ना। भगवान की आराधना निष्फल कहां गई? ये जो सब प्रसंग हैं ये आपको हमको ये बताते हैं भाई भगवत स्मरण अमोघ है, भगवान की भक्ति फलस्वरूपा है, वो सनातन बीज है, नष्ट नहीं होता। और इन सब का विचार करके प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, लाड़ से ही प्रभु का भजन करना चाहिए। जब ऐसे प्रभु हैं, ऐसे प्रभु इतने प्यारे, इतने मधुर, तो भाई प्रेम प्यार से उनका भजन किया जाना चाहिए। इतनी बात तो व्यक्ति व्यवहार में भी प्रयोग करता ही है कि भाई जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। कहा भी है छठम साठ्यम समाचरेत, कोई लात से मानता है, कोई बात से मानता है ना, तो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करो। अब जब ऐसे प्रभु हैं, प्रभु तरु तर कपि डार पर तेकिए आप समान, जब ऐसे प्रभु हैं, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। सजल नेत्र हो जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के जब प्रभु के स्वभाव का स्मरण करते। रे कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए? ऐसा कृपालु और कौन है? सोचो, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। तो भाई ऐसे प्रभु अगर सन्मुख हैं तो फिर प्रेम से, प्यार से, लाड़ से ही उनका भजन किया जाना चाहिए। ये जो सब बात कही गई है, एक तो जीव का स्वभाव ऐसा है, इसलिए नारद जी ने ये कहा, और दूसरा ये भगवत स्मरण की महिमा है। तो भगवान की महिमा है, उनकी भक्ति की महिमा है, उनके स्वरूप की महिमा है। और फिर नारद जी ने कहा, मातृश्वसेयोश्चैद्यो दंतवक्त्रश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णोर विप्रशापात पदाच्युतो। कहा फिर तुम्हारे ये जो मौसेरे भाई हैं शिशुपाल और दंतवक्त्र, वे तो भगवान के पार्षद ही थे। सनकादिक के शाप से इनको अपने पद से गिरना पड़ा था। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान के पार्षदों को भी श्राप प्रभावित कर सकता है? पहले तो महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न पूछा, आपने कहा भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद माने नित्य मुक्त हैं, तो क्या उनको भी किसी का श्राप प्रभावित कर सकता है? फिर भगवान के अनन्य प्रेमी जो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर लौटना नहीं होता, बोले वो इस जन्म मृत्यु रूप संसार में फिर आ जाएं, ये बात तो बड़ी विचित्र मालूम पड़ती है। देहेन्द्रिया सुहीनाना वैकुंठपुरवासिनाम देह संबंध संबद्धम एतदाख्यातुमर्हसि। वैकुंठ में रहने वाले जो लोग हैं वो तो इस पंच भौतिक शरीर इंद्रिय प्राणों से रहित होते हैं, वो तो भगवत स्वरूप ही हैं। फिर उनको कैसे श्राप लग गया? वैकुंठ से किस प्रकार पतन हो गया? और पतन भी हुआ तो कैसे आसुरी योनि में उनको जन्म मिला? श्री कृष्णदास जी महाराज एक बात कहते, करें हरिदासन सो गर्व न करिए। इसी प्रसंग का स्मरण करके उन्होंने कहा है, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। जय विजय परम पद के अधिकारी हैं।
नारायण के चरण कमल यही तो परम पद है, भगवान की सेवा, भगवान का धाम यही तो परम पद है, परम पद के अधिकारी हैं। पर कह रहे हैं हरिदासन सो गर्व ना करिए, इन अपराध परम पद होते उतर नरक में परी। अरे केवल पार्षदों को ही क्यों, भगवान को भी आना पड़ा अपने पार्षदों के उद्धार के लिए। भगवान ने कहा भाई ठीक है, गलती केवल तुम्हारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवक का अपराध कहीं ना कहीं स्वामी का ही अपराध होता है। इस न्याय से भगवान ने कहा भाई अपराध हमारा भी है, हमको भी जाना पड़ेगा। अपराध किसका हुआ? सनकादिक का। इसलिए कहा इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये, का हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। अरे ये जो सच्चे सुख की खान भक्ति मिली है, ये इन्हीं की कृपा से ही तो मिली है। बिन सतसंग न काहू पाई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सतसंग न पावई प्राणी। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगति तात अनुपम सुख मूला। और ये भक्ति प्राप्त कैसे होती है? मिलहि जो संत होहि अनुकूला। इसलिए ध्रुवदास जी ने अतिशय सावधानी पूर्वक साधु सेवन की बात कही है कि ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नेक। वो कह रहे भाई और किसी पाप से भय नहीं है, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। ये कभी ना हो जाए हमसे, किसी साधु की संत की अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना ये ना हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर होत वज्र की लीक, फिर तो भाई भगवान के पार्षदों को भी संसार में आना पड़ा। और मुझे लगता है भाई संत अपराध का परिणाम क्या है? ये जो मन बुद्धि है ना, ये भजन से विमुख हो जाता है। और विपद विस्मरणम विष्णु, ये मनचित भगवत भजन के योग्य नहीं रहेगा। जैसे भगवान का अपराध भगवान सह लेते हैं, प्रकृति नहीं सहती। चित्रकेतु क्या क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं सभा में आके। शिव अपने स्वरूप में स्थित हैं, प्रसन्न हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा चित्रकेतु की किसी बात का, किसी शब्द का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बावरा व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा कहे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे प्रभावित थोड़ी होता है। मदिरा पीकर कोई व्यक्ति अंट संट बकता हो, अब बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है ये इस समय उन्माद के वश में है। ये नहीं बोल रहा है, उन्माद बोल रहा है। ऐसे कुछ उन्मत्त से हो गए थे चित्रकेतु, सिद्ध हो गए, भगवान की कृपा से विद्याधरों के स्वामी हो गए, वो अलौकिक बल संपत्ति ऐश्वर्य सब मिल गया, तो थोड़े उन्मत्त हो गए। अब शिव तो शिव हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रकृति कुपित हो गई। प्रकृति ने कहा दंड का पात्र है, इसको किसी भी स्थिति, किसी भी प्रकार से भगवत चरणारविंद की सन्निधि में रहने का अधिकार नहीं है। संतों का अपमान करता है, भक्तों का अपमान करता है, और संतों भक्तों के जो ईश्वर हैं, आराध्य हैं, अरे तो उनका ही अपमान करने लगा। तो बोले इसको दंड मिलना चाहिए ताकि इसकी बुद्धि टिकाने आ जाए। तो जैसे भगवान का अपराध करो तो भगवान बुरा नहीं मानते हैं, पर प्रकृति कुपित होती है, वो दंड का विधान करती है। ऐसे भक्त का अपराध करो तो भक्त है, वो नहीं कुछ कहेगा, पर भगवान से नहीं सहा जाता। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जर। तो भाई गह भक्तन पद ओट, अरे इनकी ओट में रहना है। आप देखो सब संत महापुरुष भाव देश में जाके प्रभु से सीधी सीधी बात करते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो अनुदिन राती। श्री जी का दर्शन करते करते कह रहे हैं। वहां देखो श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रभु से बात ही तो कर रहे हैं। माधो हम ऐसे तू ऐसा,
बात ही तो हो रही है। हम मैले तुम उज्ज्वल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर से आने, सर्व कला के ज्ञाता। ऐसे बात करते करते अंत में क्या कह रहे हैं? कहु नानक हम एही हवा। राख संतन के पाछे, भक्तों की ओट में रहना है। कभी भूल से भी, प्रमादवश उन्मादवश भूल से भी बस इनकी अवज्ञा ना हो जाए, फिर सब मंगल ही मंगल है, फिर कल्याण निश्चित है। ये हुआ तो फिर इन अपराध परम पद होते उतर नरक में परिये। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न बिल्कुल युक्त युक्त है। भगवान के पार्षद, उनको भी श्राप लगा। हाँ, लग गया। किसका? अब भाई सनकादिक भगवान के अनन्य भक्त हैं, निर्मल निष्किंचन, भगवान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, भीतर बाहर सदा सर्वदा भगवत शरण में तन्मय रहने वाले सनकादिक हैं। भगवान के लिए उन्होंने पिता की आज्ञा भी अस्वीकार कर दी। ब्रह्मा जी के कई कार्यक्रम पहले असफल हुए ना, सबने कहा भाई हम तो भजन करेंगे, हम काहे को इस प्रपंच में पड़ेंगे, तुमने जो संसार बनाया है, अब बोली तुम्हारा काम है, तुम देखो, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमको इस प्रपंच में नहीं पड़ना है। इस अनित्य संसार में, इस दुख रूप संसार में, इस अंधकूप संसार में हमको क्यों गिरना है? भगवान का भजन करेंगे। सृष्टि के आदि से देखिए, जो बुद्धिमान रहे वो एक और जाकर भगवान के भजन में लग गए। ऐसे सनकादिक ने तो कहा कि हम तो बड़े ही नहीं होंगे। बालक में काम आदि विकार नहीं होते ना, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े ही नहीं होंगे, तो छोटे ही रहेंगे। अब देखने में कैसे हैं? जैसे 5-6 वर्ष के बालक हो, लंगोटी भी नहीं है, ऐसे। और ज्ञान में अपने पिता से भी आगे हैं। ब्रह्मा जी संसार बना रहे हैं, ब्रह्मा जी संसार बना रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, तो भगवान का भजन करेंगे। और लग गए, उसी क्षण से भजन में लग गए। बड़े होना ही स्वीकार नहीं किया उन्होंने, बड़े होने में ही सब झंझट है। यहां सनकादिक के इस पावन चरित्र से सबसे पहली बात ये हाथ आती है, भाई बड़े होने में झंझट है। जैसे बड़े हुए वैसे फंसे, तो बड़े होंगे ही नहीं, तो बालक रहेंगे। अब जब पहुंचे वैकुंठनाथ के द्वार पर, यद्यपि इस प्रसंग का आपने हमने पूर्व में श्रवण चिंतन किया ही है, पर यह प्रसंग पुनः उपस्थित हुआ है। वस्त्र भी नहीं पहनते वो, तो द्वार पर पहुंचे। अब उन्होंने साधारण समझकर भीतर जाने से रोक दिया। उनको यह सोचना चाहिए था, साधारण होते तो यहां तक आ जाते। वैकुंठनाथ के द्वार तक जिनकी अबाध गति है, सर्वोपरि भगवान का धाम है, जिनकी यहां तक अबाध गति है, जो यहां तक आ गए हैं, वो कोई साधारण होंगे? इसलिए अवस्था देखकर किसी की सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगाया जाता है। जैसे बाल पक जाने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, बूढ़ा हो जाने से कोई बुद्धिमान भी हो जाए कोई आवश्यक बात नहीं है, ऐसे ही अवस्था छोटी हो तो उसको कम नहीं आंका जा सकता। माने शरीर की अवस्था से जो चेतना का स्तर है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जीवन भर संसार में घिसने पिटने वाला व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता है। छोटा सा बालक अद्भुत प्रतिभा लेकर आता है। तो सब भाई अपनी अपनी यात्रा है। तो उन्होंने यहां थोड़ी सी भूल कर दी, थोड़ी गलती हो गई, उनको साधारण समझ लिया, भीतर जाने से रोक दिया। एक घटना यहां हुई, अब एक विचित्र घटना और हो गई। सनकादिक को भी क्रोध आ गया। अब पहुंच गए हैं वैकुंठ तक, भगवान के द्वार तक पहुंचे हैं, वहां पर भी मन में किसी प्रकार का क्षोभ हो गया, क्रोध आ गया। अब ये सब विचार कर लगता है, बुद्धि से विचार करो तो इसका सही कारण समझ में नहीं आता है। फिर मूल में एक ही बात समझ में आती है, हरि इच्छा भावी बलवाना। आपके हमारे हित के लिए, आपके हमारे कल्याण के लिए जय विजय भी भगवान के भक्त हैं, सनकादिक भी भगवान के भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों से ही अपनी लीला का विस्तार करते हैं, कराते हैं। दोनों को भगवान ने लीला का उपकरण बनाया। वो श्राप नहीं देते तो वो कैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र के रूप में आते, फिर कैसे भगवान का अवतार होता,
और कैसे आपको हमको ये मधुर लीला कथा सुनने को मिलती, हमारा कल्याण कैसे होता। तो भगवान ने सब लीला की, भगवान करते हैं और भगवान करेंगे किस लिए भाई, हमारा कल्याण किसी प्रकार हो जाए। भगवान लीला करते हैं, फिर हम जैसे लोग उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके कुछ भगवत भजन की योग्यता प्राप्त करते हैं। उनको कोप क्रोध आ गया, रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। द्वारपालों को श्राप दिया और कहा, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं, और तुमने ये जो आचरण किया है इसके मूल में रजोगुण तमोगुण है। तुम किसी भी प्रकार से बोले इन चरणों के समीप रहने के योग्य नहीं हो। अब की बार विगत 2-3 दिन से जो चर्चा चल रही है, भाई जीवन में रजोगुण तमोगुण अधिक होगा, बुद्धि भगवान के भजन में स्थिर हो ही नहीं सकती। ये जो पवित्र जीवन पर इतना बल दिया जाता है, महापुरुषों ने सदाचार पर इतना बल दिया है। रवि पूज्य श्री पंडित जी महाराज का हम लोग स्मरण कर रहे थे, तो जीवन भर एक ही बात साधकों से कहते रहे, भाई खूब खाए ले, खूब सोए ले, शरीर को बहुत अधिक कसबे की आवश्यकता नहीं है, मन को कसे, जीवन पवित्र होना चाहिए। वो बार बार एक बात कहा करते थे, बोले भैया हम तो रहनी पे ध्यान दें, रहनी पवित्र हो। और पूर्वाचार्यों की अनुभव प्राप्त भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुषों की रहनी तो यही है कि रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। अगर आपका जीवन ही पवित्र नहीं है, सदाचार ही जीवन में नहीं है, वो जो भगवत भजन का भाव है वो रहेगा कैसे? उसको रहने के लिए सत्व गुण का आधार चाहिए। किसी भी वस्तु को रहने के लिए आधार चाहिए ना। हमको पृथ्वी का आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके घर में छोटी बड़ी कोई वस्तु रखी है, किसी आधार पर तो है। ऐसे ही भगवत भजन का जो भाव है उसको रहने के लिए आधार चाहिए। वो आधार क्या है? सत्व गुण का आधार है। रजोगुण तमोगुण हुआ तो भजन का भाव स्थिर रह ही नहीं सकता। तभी तो मैं कई बार आपसे कहता हूं, मन माना आचरण करते हो, जो मन में आया सो किया, बात कह रहे हो भजन की, कैसे होगा भाई? बड़ा आश्चर्य है। सिद्ध भी हो जाता है व्यक्ति, बड़े बड़े अपने अनुभव भी सुनाता है, कुछ नहीं है, इसके मूल में कुछ भी नहीं है। अपने मन के साथ किया जाने वाला कपट है। और मैं तो कहूंगा ये आत्म प्रवंचना है। ये पहली मांग है। भगवान के द्वार पर कहां से आया रजोगुण तमोगुण? आपको हमको शिक्षा देने के लिए ये बात कही जा रही है। यहां सनकादिक ने कहा, रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः। बोले मधुसूदन भगवान के जो चरण कमल हैं वो तो सर्वथा रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। अरे यहां भी किसी से संबंध बनाना हो, क्या मिलना चाहिए? मन मिलना चाहिए ना उसके साथ। बोलचाल की भाषा में कोई कहता है कि कोई लाइक माइंडेड मिल जाए। अच्छा शब्द है ये, लाइक माइंडेड। व्यास जी भी कह रहे हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। किसी से संबंध बनाना हो तो स्वभाव मिलना चाहिए ना, मन मिलना चाहिए, रुचि मिलनी चाहिए, कुछ तो रुचि वृत्ति एक हो। अब भगवान के साथ मिलना है तो भाई भगवान सा। कोई कहेगा भगवान सा हो जाता है कोई? हाँ, भगवान के भजन से भगवान सा हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, हो जाता है। तभी महाप्रभु कह रहे कृष्ण गुण संचु, कृष्ण के पास रहना है, कृष्ण के निकट रहना है तो कृष्ण के से गुण होने चाहिए। अब रजोगुण तमोगुण जीवन में भरा है, प्रमाद भरा है, उन्माद भरा है, मन अत्यधिक चंचल है। बात हो रही है भजन की, कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत पूर्व पक्ष की सिद्धि कराती है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा, इस गली में प्रवेश करने से पहले शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। ये तो महाप्रभु की कृपा कि हमको ये नाम पहले मिल गया। कोई बेल ऐसी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। हमको नाम मिल गया, पर नियम तो यही है, विधि तो यही है। भगवत रसिक देव कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत,
पहला काम क्या करे? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। क्रम बताया है। प्रथम सुने भागवत, किसके मुख से? भक्त के मुख से, भक्त मुख भगवत बानी। फिर द्वितीय आराधे भक्ति, फिर दूसरा काम क्या करे? भागवत में जो करने के लिए कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। फिर ये करे द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। फिर तृतीय करे गुरु समझ दक्ष, दक्ष अर्थात दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। कहीं से भी उठकर आए, चतुरासी का पाठ कर रहे, पूरी चतुरासी पढ़ रहे। अब कोई कहे ठीक नहीं है, नहीं भाई ऐसे तो सभी ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी लो, ठीक ही है। पर हमारे रसिकाचार्यों ने कोई मार्ग बनाया है, कोई आचार संहिता हमारे लिए बनाई है, पहले क्या करे फिर क्या करे। तो मुझे लगता है उसका अनुसरण करना चाहिए, बिना किंतु परंतु के, बिना कोई खींचतान किए और बिना उसमें कोई परिवर्तन किए उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। हमको उसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं। पांच हैं भूले देह सुध, बोले जब देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए तब कहा है छठे भावना रास की, बोले तब इस नित्य विहार रस का चिंतन होता है। तभी श्री बिहारिन देव जी महाराज कह रहे, अरे ये रस तो नित्य सिद्धन को, तू काहे को मूड मुड़ायो, ये रस नित्य सिद्धन को। कोई कहता है ना रस की चर्चा नहीं होती, रस की कोई चर्चा होती है? वैसे भी नहीं होती रस की चर्चा, तो जो करता है वो भूल से करता है। हमने भी की तो हमारी भूल ही थी, हमने की तो हमारी भी भूल ही थी। रस तो अनुभव का विषय है, अनुभव रूपम। भक्ति सिद्धांत श्रवण करके उसका सम्यक प्रकार से आचरण अनुष्ठान करके अपने हृदय को रसानुभूति के योग्य बनाया जाता है, बात कहने की नहीं है वो। अभी सिद्धांत में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, स्नेह में गोष्ठी कहा। तो पांच है भूले देह सुध, और अगर ऐसा हो तो कहा छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये जो छठे भावना रास की कहा माने पहले वो जो महारास हुआ ना, रास रस वर्षण हुआ, पहले उसका रहस्य हृदयंगम कर ले, छठे भावना रास की। फिर कहा इसके बाद सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भागवत पूर्व पक्ष की सिद्धि कराती है, पहले आपके जीवन को पवित्र बनाएगी। इस अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र महाप्रभु कह रहे हैं, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। श्री प्रिया जी के चरण ब्रह्मादिकों के लिए भी अगम्य हैं। श्री श्री जी के चरण ब्रह्मादिकों के लिए अगम्य हैं। तभी तो महाप्रभु को दुख हुआ था यह स्थिति देखकर। महाप्रभु कहने लगे राधा भी साधारणी। यत पादाम्बुरुहैक रेणु कणिकाम, जिनके चरणों की रेणु कणिका, यत पादाम्बुरुहैक रेणु कणिकाम मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यैक भावाश्रया। देखो
आचार्यों ने जिस वस्तु को छिपाया है, जिसका गोपन किया है, हमको उसको चौक चौराहे की वस्तु बनाने का क्या अधिकार है भाई, बताओ। परीक्षित जी महाराज कोई साधारण श्रोता तो नहीं है, अधिकारी श्रोता है। कोई तो बात होगी भाई कि सुखदेव जी महाराज को प्रकट कर लिया उन्होंने, जो कहीं नहीं ठहरते उनको 7 दिन ठहरा लिया, रोक लिया। जिनकी गति आबाद है, जितनी देर में गौ का दोहन किया जाता है उतनी देर से अधिक वो कहीं नहीं ठहरते। 7 दिन 7 रात्रि रुके रहे, आ गए। महाराज परीक्षित तो गंगा के किनारे जाकर बैठ गए थे, शरण ले ली थी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, तो भगवान के शरणागत होकर बैठ गए। 10 दिशाओं से संत महात्मा साधु तपस्वी तेजस्वी मनस्वी महापुरुष आ गए। सुखदेव जी महाराज आए, 7 दिन 7 रात रुके, परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई। कोई परीक्षित जी महाराज साधारण अधिकारी है? आप सोचिए, जिनके रहते कलयुग आ नहीं सकता, क्या सामर्थ्य है उनकी। पर श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। एक बार इस बात का विचार करिए, जिनके सामने श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम प्रकट नहीं किया, श्री शुक प्रगट कियो नहीं, ऐसा नहीं कि सुखदेव जी महाराज जानते नहीं, वो तो लीला शुक हैं, श्री जी उनके गुरु हैं। अब कोई कहे कि भाई अनेक अनेक भाव महापुरुष कहते हैं अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, पर हमारे व्यास जी कह रहे हैं श्री शुक प्रगट कियो नहीं, याते जान सार को सार, नहीं प्रकट किया उन्होंने। महाराज परीक्षित के सामने प्रकट नहीं किया। अब उसको ऐसे गले में डाल डाल के घूमना हमको तो भाई ठीक नहीं लगता। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, और ये कोई आदेश उपदेश नहीं है। अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी स्वीकृति है, और अपनी बात कहने में सब स्वतंत्र हैं। आप करते हो तो आपको ना नहीं किया जा रहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। यद्यपि ठीक है, यहां से अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी प्रसंग उपस्थित हुआ है, हमको थोड़ा कम ठीक लगता है। आपको एक और बात कहूं, वृंदावन की रीति का भी अगर हम विचार करें, रसिकों की रीति का भी अगर हम विचार करें, तो हरिवंश नाम के स्वरूप का वर्णन करते हुए रसिक महानुभाव कह रहे हैं, तन हरिवंश को विपिन है। इस हरिवंश चतुष्टय में 4 तत्व हैं, हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी। उसमें कहा तन हरिवंश को विपिन है, मैंने जो वृंदावन है बोले वो हरिवंश का तन है। तन हरिवंश को विपिन है, मन हरिवंश जो लाल, वो लाल जी मन है। सकल सो इंद्री सखीगण, सहचरियां जो हैं बोले वो इंद्रियां हैं, और प्राण आत्मा बाल, और बोले प्रिया जी जो हैं वो इसकी आत्मा है। आत्मा कभी भी प्रकट होती है? आत्मा तो गुप्त ही रहती है। आत्मा तो अनुभव का विषय है, वर्णन का व्याख्यान का विषय तो आत्मा नहीं है। आत्मा तो अनुभव का विषय है। शरीर की व्याख्या हो सकती है, इंद्रियों के विषय में कुछ कहा जा सकता है, पर आत्मा तो अनुभव का विषय है भाई, वो कोई वर्णन व्याख्यान का विषय नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से देखा जाने वाला नहीं है, उसका दिव्यनाद इन कानों से सुना जाने वाला नहीं है। इसीलिए उसको अवांग मनसा गोचर कहा गया है। कालातीत, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, वो जो आत्मा है तो ऐसा ही तो है। तो किसी भी दृष्टि से विचार करो तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कम से कम हमको नहीं करना चाहिए। जब हमको हमारे रसिक महानुभावों ने ये सब बात समझा दी है, बताया है हमको, हम किसका भजन कर रहे हैं, किस तत्व का भजन कर रहे हैं, उसकी महिमा, उसकी गरिमा क्या है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लगे रहते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग इस खींचातानी में, यहां श्री जी का नाम है, यहां श्री जी का नाम है। अरे मैं कहता हूं, भागवत के प्रणेता ने यदि उसको छिपाया है तो उसकी इच्छा का, उनकी इस इच्छा का सम्मान करना चाहिए ना। और अगर आपको अनुभव हो रहा है तो करिए, पर ये पांडित्य प्रदर्शन का विषय नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं,
यहाँ श्री जी का नाम है, वहां श्री जी का नाम है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा, खींच कर ले आए कहीं से, बोले देखो यहां राधा नाम लिखा है, बड़ा झंझट हो गया था, है ना। अरे एक बात सोचो, भगवान वेद व्यास भागवत के प्रणेता हैं, वो अगर छिपा रहे हैं, आप उनसे बड़े विद्वान हो, क्या आवश्यकता है इसकी। और जो तत्व अनुभव का है वो अनुभव का ही रहेगा। कोई इतना ही कोई सिद्ध क्यों ना हो जाए, इन आंखों से आत्मा को देख नहीं सकता, वो तो एक स्थिति में जाकर उसका अनुभव ही करेगा, क्योंकि अनुभव रूपम। तो आज प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने कह दिया कि हमको तो भाई ये कम ठीक लगता है, और इसलिए आज के बाद कभी कभी कोई भाव में ले आता है ना हमको भी पहनाने के लिए, आज के बाद हम पर कृपा करें, हमारे साथ ऐसा ना करें। कोई भाव से लेकर आए, अब क्या है ना, भाव से कोई लेकर खड़ा है, सामने श्री जी का नाम लिखा है, तो अस्वीकार करने में भी संकोच है। तो आप हमको कृपा करके ऐसी संकोच की स्थिति में ना डालें। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपकी रुचि है, आपको अच्छा लगता है आप करो, हमको नहीं लगता है, हमको ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा मेरा कोई ऐसा आदेश नहीं है, वो मैं कभी भी नहीं देता। आपको करना है आप खूब करिए, हमको नहीं करना है। तो कहां थे हम? हाँ, नहीं, हम थे पवित्र जीवन की आवश्यकता। भगवान के चरण रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। सनकादिक कह रहे हैं, रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिम। और यदि भगवान के निकट रहते हुए तुम ऐसा आचरण करते हो, बोले जाओ आसुरी योनि में चले जाओ, यहां रहने के योग्य नहीं हो तुम, भगवान के पास नहीं रह सकते। उपासना यदि करनी है, उपासना माने उपासन, पास रहना, भगवान के पास रहना है, तो भाई सात्विक जीवन बनाना पड़ेगा। चुन चुन कर जो रजोगुण और तमोगुण का मूल है उसको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। अब आप बोलो भाई हम तो ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो फिर आओ जाओ खाओ पियो। संसार क्या है? आइए खाइए और जाइए, फिर आइए फिर खाइए फिर जाइए। क्या खाइए? लड्डू, पूड़ी, रबड़ी, क्या खाइए? क्योंकि जब हमने कहा आइए खाइए जाइए तो मन कहां उड़ के गया? लड्डू, पूड़ी, जलेबी, कहां? आइए, धक्का खाइए, फिर जाइए, फिर आइए, फिर धक्का खाइए, फिर जाइए। यहां तो एक ही चीज है खाने के लिए, धक्का। धक्के खाता है जीव, सदगुरु के अभाव में धक्के ही तो खाता है। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना, रहना नहीं है देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है,
मर जाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। और यदि ये बात सुनकर इसको जीवन में धारण करने की इच्छा हो तो फिर सात्विक जीवन का आरंभ करना सात्विक आहार से। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, उपनिषद का मंत्र है। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। तो यदि सात्विक जीवन बनाने की इच्छा हो, क्योंकि इतने दिनों से इतनी महिमा सुन रहे हैं और केवल महिमा ही नहीं सुन रहे भाई, वस्तुतः इसकी आवश्यकता है। इसके अभाव में भजन संभव नहीं है, साधन संभव नहीं है, मति स्थिर होएगी नहीं। तो यदि इस दिशा में बढ़ने की इच्छा हो, प्रयास करना हो, तो फिर पहला कार्य करना आहार की शुद्धि। और आहार शुद्धि में भी जो सबसे पहला कार्य आप कर सकते हो, करना चाहिए, वो ये कि बाजार की जितनी वस्तु है ना, इससे बचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाया, अब प्रसाद हो गया, पाया। अरे भाई वो तो सर्वसमर्थ है, ऐसे अग्नि में सब जाए अग्नि है। एक बात तो ये, अब कोई कहे कि भाई ठाकुर जी को निवेदन कर दिया वो तो प्रसाद हो गया, बात तो बिल्कुल ठीक है, पर प्रसाद हुआ है तो फिर कण मात्र पाइए, फिर ठूसिए मत उसको। बढ़िया थाल सजाया, लड्डू, पेड़ा, समोसा, जलेबी और जाने सब क्या क्या, प्रसाद है, भोग लगाया है, ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद हुआ, इसमें तो कोई संशय नहीं है। भगवान की दृष्टि पड़ी, प्रसाद हो गया। जैसे किसी ऐसे वैसे की दृष्टि पड़ने से वस्तु अशुद्ध हो जाती है, भगवान की दृष्टि पड़ी, प्रसाद हो गया। पर प्रसाद यदि है और यदि आप प्रसाद बुद्धि से ही पा रहे हैं तो फिर कण मात्र पाइए ना, फिर वो पेट भरने के लिए तो नहीं। अगर पेट भर के पा रहे हैं तो फिर प्रसाद बुद्धि नहीं है, स्वाद बुद्धि है। और फिर दूसरी बात, पता नहीं किसने बनाया, किस भाव से बनाया, शुचिता पवित्रता तो खैर भूले ही जाओ, किसने बनाया, किस भाव से बनाया, उसका मन चित्त, उसका चिंतन कैसा था, वो वस्तु क्या प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है? एक बार विचार करो। कितना विचार करती है मां अपने छोटे से बालक को खिलाने से पहले, भाई रोगी ना हो जाए, कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगा दिया। तभी गत सत्र में मैंने आपको कहा था, इस सब के मूल में अपनी इच्छाएं हैं भाई, अपनी कामनाएं हैं। नहीं तो हमारे ध्रुवदास जी क्यों लिखते, साक पत्र कछु आई, कंदमूल शाक पत्र, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। और वो भी दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछुआई ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। इसीलिए आपको मैंने कहा था, सेवा परिपाटी में कुछ विकृति आ गई है, उसको हटाना चाहिए। अपने आचार्यों की कहनी रहनी पर ध्यान दीजिए, क्या कहा है उन्होंने, किस प्रकार रहे हैं वो, तभी उन्होंने जिस रस की बात की है उसका अनुभव हो सकता है, उसकी अनुभूति हो सकती है। प्रसाद के नाम पर जाने क्या क्या पाया, और वस्तुतः उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं है, उसमें स्वाद बुद्धि है। तभी चुन चुन कर व्यक्ति प्रसाद भी लेता है, ये दे दो, थोड़ा ये दे दो, आई प्रसाद ही है तो फिर तो सब प्रसाद है। फिर करो ना ऐसा, खीर, कढ़ी, चावल, पूड़ी, साग सबको मिलाओ, पा जाओ। खूब चटखारा ले लेकर खाता है व्यक्ति, पहले ये खाओ फिर उसके बाद ये खाओ। ये स्वाद बुद्धि नहीं है तो क्या है, कहां आई इसमें प्रसाद बुद्धि? इसमें प्रसाद बुद्धि नहीं है। और दूसरा, ना ठाकुर जी को इस सब की आवश्यकता है भाई। अगर कहीं भी किंचित भी रुचि होती तो दुर्योधन के यहां जाते ना। अरे फल छोड़ो तो फल का ही छिलका खा रहे हैं,
फल भी नहीं, फल का छिलका। अगर किंचित भी रुचि होती प्रभु की, प्रभु को ये कुछ प्रिय होता, श्री सनातन गोस्वामी के प्रसंग में श्रवण किया था ना हमने। ठाकुर जी ने कहा ये सूखी अंगा बाटी तुम बनाकर हमको भोग लगाते हो, थोड़ा नमक ही ले आया करो। चलो साग सब्जी तो तुम कहां लाओगे, थोड़ा नमक ही ले आओ। 2 टूक उत्तर दिया, बोले बड़े चटोरे हो गए हो तुम, आज नमक मांग रहे हो, कल कहोगे थोड़ी खीर बना लो। बोले हम बाबा जी ये सब कहां से करेंगे, हमारे पास तो यही है भाई। और हमारे आचार्य की आज्ञा इसी प्रकार रहने की है, तुम्हारे लिए हम अपने गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो अत्यंत त्याग वैराग्य पूर्ण साधक जीवन की आज्ञा दी है। बोले हमारे आचार्य की आज्ञा है ये, हमारे आचार्यों की रहनी यही है। बोले हम तुम्हारे लिए अपनी आचार्यों की आज्ञा थोड़ी छोड़ देंगे, और तुम तो यहां नहीं खाओगे कहीं और जाकर खा लोगे, जाओ खा लो। बोले हम अपना त्याग वैराग नहीं छोड़ेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये सूखी बाटी है, धरी है तुम्हारे सामने, तुम खा लो। आचार्यों का आचरण बताता है कैसे रहे हैं वो भजन जैसी परम शुद्ध वस्तु किस पात्र में रखी है उन्होंने। इसलिए कभी कहा था आपसे मैंने, ये जो सब आप सेवा के नाम पर कर रहे हैं कुछ नहीं है, ये अपने मन की पूर्ण कामनाएं हैं भाई, और कुछ नहीं है। प्रभु के इष्ट आराध्य के वास्तविक स्वरूप का बोध होने पर ये कुछ भी नहीं रह जाता। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम, नाम और वाणी, नाम और वाणी, नाम और वाणी, बस। पर ये बात समझ में आए, फिर इस बात में हमारी मति स्थिर हो, गति इस ओर हो, उसके लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, सत्व प्रधान बुद्धि चाहिए। और मैंने कहा आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ना हो सबसे पहले आहार शुद्धि। पवित्र से पवित्र वस्तु, गीता में भगवान ने बता दिया है पवित्र आहार क्या होता है। पवित्र वस्तु का प्रभु को भोग लगाया जाए, और पवित्रता वस्तु में कैसे आएगी आप सिद्ध करोगे जब उसको। किसी पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता, कोई बना रहा है उसके मन में पता नहीं क्या है, कैसा भाव कैसा चिंतन उसके मन में है, आप सिद्ध करिए। कहीं नहीं आवश्यकता है ऐसी कि आपको नित्य 10 वस्तु ही भोग में लगानी है। जो आप सहजता से कर सकते हो आप करो। 4 मिठाई बाजार से बुलवाई, धर दिया ठाकुर जी को भोग, ठूस रहे हैं फिर उसको अपने भीतर। अरे सारा साधक जीवन बिगड़ जाएगा भाई, ऐसे बिगड़ ही रहा है। तो सात्विक जीवन चाहिए तो सबसे पहले आहार की शुद्धि। अब आहार की शुद्धि, हमारी आहार शुद्धि कैसे होगी कि उत्तम पवित्र वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाई जाए। उस वस्तु में पवित्रता कैसे आएगी जब हम स्वयं उसको सिद्ध करें। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और प्रसाद ग्रहण करें तो फिर कण मात्र ही ग्रहण करें, यही प्रसाद का आदर है। और पेट भरना है तो फिर ऐसे बहुत महात्मा हमने देखे, सब मिला लेते हैं वो, क्यों? सब गड्ढ मड्ढ करके पा गए, फिर पाओ तो फिर ऐसे पाओ। आ रही है बात समझ में? नहीं तो समझा ही दूंगा मैं। और अन्यथा रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, कोई ना कोई भूल होगी, कोई ना कोई अपराध होगा, और श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि से दूर जाना पड़ेगा। यही जय विजय के साथ हुआ। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, हम तो भाई पहले ही भूले भटके जीव हैं, हमको तो अभी ठौर मिली भी नहीं है, हम तो कहां जाकर पड़ेंगे पता नहीं कुछ। तो जैसे उन्होंने श्राप दिया, वो वैकुंठ से गिरने लगे। अब भाई संत हैं, लागी दया कोमल चित संता, संतों को दया आ गई, बोले अच्छा ठीक है, बोले 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर फिर इसी वैकुंठ धाम में आ जाना। हाँ, लेकिन उन 3 जन्मों में बोले प्राप्त आसुरी भाव को होगे, क्योंकि वहां नारद जी ने भी कहा, बोले वैसे भजन जैसे होता है ना भगवान का, बोले संसार में तो भाई बैर से ही अधिक भजन करने वाले हैं, संसार में तो बैरी का ही अधिक भजन किया जाता है, प्रेमी तो थोड़े ही हैं, नहीं दुर्लभ पावनो, तो बैरी अधिक हैं।
तो बोले इस विषम संसार में जा रहे हो तो इस प्रकार से भगवान का भजन करके और 3 जन्मों के पश्चात यहां वापस आ जाना। तब श्री नारद जी ने कहा, बोले जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उनका जन्म हुआ तब भगवान ने श्री वराह और श्री नृसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में जब आए तो श्री रघुनाथ जी के रूप में प्रकट होकर उनका उद्धार किया। और बोले अब ये तुम्हारे मौसेरे भाई के रूप में आए थे शिशुपाल और दंतवक्त्र। नारद जी ने मनी मन का, रिश्तेदार तो तुम्हारे सब वीआईपी हैं। बोले ये तुम्हारे मौसेरे भाई, ये भगवान के पार्षद, और ये श्री कृष्ण, ये भी तुम्हारे संबंधी हैं। तो बोले शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में आए तो प्रभु ने इस रूप में आकर इनका उद्धार किया। फिर जब हिरण्यकश्यपु की बात आई तो नारद जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहरादम केशव प्रियम जिघांसुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे। जैसे हिरण्यकश्यप कहा ना नारद जी ने, तो कहा हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहराद, जो कि अनन्य भगवत भक्त थे, बोले उनको मार डालना चाहा, अनेक अनेक प्रकार से उनको बहुत बहुत यातनाएं दी, पर सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा स्पृष्टम नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः। पर प्रहलाद तो सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, समदर्शी थे। उनकी दृष्टि में कोई पराया था ही नहीं, कोई शत्रु था नहीं, अजात शत्रु। अच्छा, जो भजन में लीन है, हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखी है। अजात शत्रु, समदर्शी, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, कोई शत्रु नहीं। और भगवान के प्रभाव से सुरक्षित, भगवत तेजसा स्पृष्टम। इसलिए अनेक अनेक चेष्टाएं हिरण्यकशिपु ने की, पर असफल रहा। अच्छा, नारद जी ने स्मरण इसीलिए किया, बात तो तीनों की बताई, लेकिन फिर कहा वो जो हिरण्यकशिपु था, नारद जी ने कुछ बात आरंभ कर दी। उनको लगा अब युधिष्ठिर कुछ पूछेंगे, बोले महात्मा प्रहलाद का चरित्र कहने का अवसर मिलेगा। और यहीं से, इसी घटना से सप्तम स्कंद में भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी का परम पवित्र चरित्र आरंभ होता है। एक बार उनके प्रिय नाम का हम उच्चारण कर लें, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण
और युधिष्ठिर जी ने पूछ ही लिया, विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहरादस्याच्युतात्मता। बोले उस हिरण्यकशिपु ने अपने अत्यंत स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से द्वेष किया ही क्यों? और फिर वो तो महात्मा थे, समदर्शी महात्मा, सर्वोज्वल गुण जो श्री प्रहलाद जी का पवित्र चरित्र चिंतन करने पर दर्शनीय है, वह समदर्शी, अजात शत्रु, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। और ऐसे ही महात्मा को श्री गीता जी में भगवान ने दुर्लभ कहा है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। माने काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा रहित, वो भगवान के अतिरिक्त कुछ और देखते ही नहीं। वस्तुतः अनन्य यही है, जो अनन्य भक्ति है वो यही है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसी दृढ़मति, ऐसा अनुभव, फिर तदनुकूल आचरण। तो बोले वो तो महात्मा थे, समदर्शी महात्मा, अजात शत्रु। और फिर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब ये प्रसंग आपने आरंभ किया है, फिर ये भी बताइए, पहले तो ये बताइए हिरण्यकशिपु ने द्वेष क्यों किया, फिर ये बताइए प्रहलाद जी ऐसी स्थिति को प्राप्त कैसे हो गए। असुर कुल में उनका जन्म हुआ है, ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त हुए? भगवान के इतने प्रिय कि भगवान का सुदर्शन चक्र सदा सर्वदा उनकी रक्षा में नियुक्त है, तत्पर, भगवत तेजसा स्पृष्टम। तब श्री नारद जी ने कथा कहनी आरंभ की। अब वहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को एक कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज ने कहा, यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था, उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं तुमको सुनाता हूं। और इसी प्रकार आचार्य परंपरा से, संत भक्त परंपरा से ये कथा आपको हमको प्राप्त हो रही है। भगवान के भक्त हैं, वो गाते रहते हैं भगवान का गुण। कभी कोई गाता है, कोई सुनता है, कभी कोई गाता है, कोई सुनता है। आज श्री सनकादिक का पावन स्मरण हुआ, अब वो सदा ही भगवान की कथा ही कहते रहते हैं। कैसे कहते हैं? एक वक्ता होकर बैठ जाते हैं व्यासासन पे, 3 श्रोता होकर बैठ जाते हैं, कथा चलती रहती है अखंड रूप से, कथा का विश्राम होता ही नहीं। और फिर जब वो कथा कहते हैं तो कथा कैसी होती है? जय ही महोआदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। ऐसी कथा ही कहते रहते हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। संतों की कृपा से प्रसाद आपको हमको प्राप्त है। तो श्री नारद जी ने कहना आरंभ किया। वहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। बोले जब भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो बस हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध में भरा। क्रोध किसके प्रति है? नारायण के प्रति। अब उसने कहा कि भाई इन देवताओं का पक्ष लेकर विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, हत्या की है, तो अब यही दोनों हमारे शत्रु हैं। तो देवताओं से बैर, नारायण से विरोध। अब उसके जीवन का लक्ष्य क्या है कि भाई किसी प्रकार से इनको क्षति पहुंचाऊं। अच्छा, यहां इस प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात आप देखेंगे कि बड़ा ज्ञानी है हिरण्यकशिपु। वो जानता है, वो ये जानता है विष्णुर्द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममय पुमान। बोले धर्म और यज्ञ यही विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ और धर्म यही विष्णु का स्वरूप है। देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम। उसने कहा विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म। यज्ञ और धर्म ही उनके स्वरूप हैं, और देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है।
माने भगवान का जो स्वरूप है तत्व से उसका यदि विचार किया जाए तो बड़े अनर्थों की निवृत्ति हो जाए हमारे व्यवहार से कि भाई ये भी भगवान का स्वरूप है, ये भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, जब देवता अत्यंत त्रस्त होकर गए भगवान के पास, हिरण्यकशिपु का जब आतंक बहुत बढ़ गया, तो भगवान ने यही तो कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सब आशु विनश्यति। यदा देवेषु देवता, वेदेषु वेद, गोषु गो, विप्र ब्राह्मण, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु संत, धर्मे धर्म, मयि च विद्वेषः, बोले इनमें से किसी से भी कोई द्वेष करे तो भगवान ने कहा उसको किसी को नष्ट करना नहीं पड़ता, अपने इस बैर विरोध के कारण वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ हिरण्यकश्यपु ने कहा भाई यदि विष्णु को क्षति पहुंचानी है तो बोले धर्म और यज्ञ को क्षति पहुंचाओ, क्योंकि धर्म और यज्ञ यही उसका स्वरूप है। द्विजातियों का जो धर्म है बोले वही उनका मूल है, उसी मूल पर प्रहार करो। अब हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, भाई जहां जहां यज्ञ होता हो, जहां जहां हवन जैसी पवित्र क्रिया होती हो, संत गौ ब्राह्मण की सेवा होती हो, भगवान के नाम का कथा कीर्तन होता हो, बोले जाओ सबको नष्ट कर दो, सबको हानि पहुंचाओ। अब दैत्य तो वो है ही। उसके सिपाहियों ने सब आतंक मचाना आरंभ कर दिया। फिर मैं आपको स्मरण कराऊं, ये घटना कौन से युग में घट रही है? सतयुग में घट रही है। हर युग में आपको ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। भगवान के भक्तों को चुन चुन कर कष्ट दे रहा है, चुन चुन कर त्रास दे रहा है। ऋषि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, विप्र अपना नित्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के भक्त भगवान नाम का कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा आतंक उसने बचाया, चुन चुन कर भगवान के भक्तों को त्रास दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। बड़ा दुखी है, भाई की मृत्यु हो गई। माता दुखी, भाई की जो पत्नी है वो दुखी है। अपने सैनिकों को इस प्रकार आदेश देकर और अपनी माता और अपने भाई की जो पत्नी है उनको सांत्वना देने लगा। अच्छा, यहां से ये बड़ा विचित्र प्रसंग आरंभ होता है। परम ज्ञान की बात हिरण्यकशिपु उनको बता रहा है। अरे शरीर तो नश्वर है, संसार क्षणभंगुर है। कोई उससे पूछे यदि शरीर नश्वर है, संसार क्षणभंगुर है, ये काय को भगवान के भक्तों को इतना कष्ट दे रहे हो? अरे शरीर नश्वर है, संसार क्षणभंगुर है, आत्मा का कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। और फिर हिरण्याक्ष ने तो युद्ध में वीर गति प्राप्त की है, वो तो किसी भी प्रकार से शोक करने योग्य नहीं है। माने किसी भी सब प्रकार से अपनी माता को, दिति को, और जो हिरण्याक्ष की पत्नी है ऋषभानु, उसको किसी प्रकार से बेचारा सांत्वना देने में लगा है। लेकिन यहाँ संत एक बात कहते हैं, बोले वो ज्ञान जो अपने काम न आए, वो ज्ञान जो केवल दूसरे को उपदेश करने के लिए ही हो, बोले वो आसुरी ज्ञान है। बोले ये जो ज्ञान है ना, हिरण्यकशिपु जो कह रहा है, बोले आसुरी ज्ञान है, स्वयं काम में नहीं ले रहा है एक भी बात, लेकिन दूसरे को बड़ा सुंदर प्रबोध दे रहा है। अब यहां तो बड़े विस्तार से इसका वर्णन है, मैं आपको पूरा प्रवचन सुनाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। अपना नहीं, हिरण्यकशिपु ने जो प्रवचन दिया तो वो सब प्रकार से अपनी माता और अपने भाई की जो पत्नी है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसे ही कहते कहते उसने कथा सुनानी आरंभ कर दी। किसने? हिरण्यकशिपु ने कथा सुनानी आरंभ की। हमको यहां से एक बड़ी सुंदर बात मिल गई, भाई मोह का भंजन तो भगवान की कथा ही करती है। ते ही बिन मोह न भाग, मोह से कोई भी मोहित हो, भगवान की कथा उसका भंजन करती है। दुरंत मोह का भंजन करने वाली भगवान की कथा है, संतों की वाणी है। तो हिरण्यकशिपु ने एक कथा, एक इतिहास कहना आरंभ किया ताकि ये मान जाएं, इनके हृदय को कुछ आधार मिले, इनका ये विचलित हृदय कुछ सांत्वना प्राप्त करे। अब उसने कहा एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। में लड़ाई में शत्रुओं ने उसको मार डाला। अब जब शत्रुओं ने मार डाला तो रानियां थी, उछाती पीट पीट कर और बिलख बिलख कर रोने लगी। हम ये यमराज बालक का रूप धर कर आए उन रानियों को समझाने के लिए। अच्छा, ये सब बड़ी सुंदर सुंदर बातें कौन कह रहा है? ये भूलना मत, ये कथा कौन सुना रहा है? हिरण्यकशिपु सुना रहा है। और विचारक चिंतक कहते हैं, बोले परंतु ये सब ज्ञान आसुरी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि स्वयं इसका किंचित भी प्रयोग नहीं कर रहा है, स्वयं तो छू भी नहीं रहा है इसको, दूसरे को उपदेश कर रहा है। पर उपदेश कुशल है, दूसरे को उपदेश कर रहा है।
और वस्तुतः तो आपसे ज्यादा ये बात हमारे लिए है। हम जो यहाँ पर बैठकर ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, ये बात हमारे लिए है। अगर वो बात हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमारा ज्ञान भी आसुरी ज्ञान है। अगर हमारे ही काम का नहीं है तो फिर ये ऐसा ही है। तो राजा सुयज्ञ की जो रानियां थी वो जब बड़ा विलाप कर रही थी तो यमराज आए एक बालक का रूप धर के और कहने लगे, अहो अमीशा वयसाधिकाना विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्। बालक रूपधारी यमराज ने कहा, अरे लोग तो मुझसे सयाने हैं और बराबर लोगों का जीना मरना देखते ही रहते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। ये कह तो हिरण्यकश्यपु रहा है, ये प्रसंग तो वो सुना रहा है, ये बात यमराज कह रहे हैं, पर है हमारे बड़े काम की। एक प्रकार से हमारी ही दशा का वर्णन यहां किया जा रहा है। हम भी रोज देखते हैं जीना मरना, कहीं बालक का जन्म हो रहा है, कहीं किसी की मृत्यु हो रही है। तो बोले मुझसे बड़े सयाने हैं और बराबर लोगों का जीना मरना देखते हैं, बोले फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे वो कहीं से आया था और जहां से आया था वहां चला गया। बार बार ये कहा जा रहा है, भाई ये तो नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए कोई मिला है आपको। एक बात निश्चित है, पक्की, इसको कोई नहीं मिटा सकता, कोई थोड़ी देर के लिए मिला है आपको। जो नित्य के संगी हैं भगवान और उनकी लीला शक्ति, उनकी वो जो नित्य शक्ति है वो नित्य के संगी हैं। लेकिन इस संसार में जब भगवान ने लीला की वहां तो वियोग हुआ। पहले जानकी जी स्वधाम को गई, फिर श्री रघुनाथ जी गए। ऐसे ही श्री कृष्ण तो अकेले अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, वहां से भगवान ने अपने धाम को प्रयाण किया। तो संसार में जब आए, संसार में जब लीला की तो मिले भी और वियोग भी हुआ। हमारी कौन गिनती है भाई, जीव तो वैसे ही कर्म के बंधन में बंधा है, दुख सुख भोगने के लिए आया है। तो उसने कहा, उस बालक ने कहा, बालक रूपधारी यमराज कह रहे हैं, बोले अरे इनसे बढ़िया तो हम हैं। अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्तः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। बोले इनसे धन्य तो हम हैं, हमारे माता पिता ने हमको छोड़ दिया है और बालक हैं, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, पर फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? बोले जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की, जठराग्नि का ताप, मलमूत्र का पिंड, कैसे श्वास लेता है वहां जीव, कौन संभालता है जीव को? भगवान की व्यवस्था ही तो उस तक अन्न जल पहुंचाती है, उसका पोषण करती है। बोले जिस भगवान ने गर्भ में हमारी रक्षा की, कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। बोले वही जीवन में भी हमारी रक्षा करता आ रहा है। वो जहां रखता है वहां रह लेते हैं, जैसे रखता है वैसे रह लेते हैं। और बोले ये जो जीवन में आने वाला सुख दुख है, बोले तो सर्वथा उसी के द्वारा नियंत्रित है। भाग्य अनुकूल हो, आप कहीं जा रहे थे, आपका आभूषण गिर गया, भाग्य अनुकूल है, बड़ी देर बाद आपने जाकर देखा वहीं पड़ा है। और बोले भाग्य प्रतिकूल हो, घर में रखी वस्तु चोरी हो गई, ताला तोड़ के कोई उठा कर ले गया। बोले जीवन में आने वाला सुख दुख ये तो सर्वथा प्रभु के अधीन है। बिना किसी सहारे के बरसों जीता है व्यक्ति, जीवन पूरा हो जाए, कितनी बड़ी सेना से सुरक्षित क्यों ना हो, जाने वाला चला जाता है। एक और कथा है
यमराज ने कहा ऐसी जंगल में एक बहेलिया था, जाल ला ला कर पक्षियों को फंसाता था। एक बार कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को फंसाने का उसने प्रयास किया। अब वो जो मादा पक्षी थी वो फंस गई, नर पक्षी नहीं फंसा। अब वो रो रहा है, बिलख रहा है, इसके बिना मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है? जो घर में नन्हे नन्हे शावक हैं उनका पोषण कौन करेगा? अब वो जो फंस गई है जाल में, बुद्धिमानी तो ये है वो उड़ जाए, बुद्धिमानी तो ये है ना वो उड़ जाए। इतनी ही घर के बच्चों की चिंता है तो भाई झट से जाए, उड़कर बच्चों को संभाले। और वो उड़ नहीं रहा है, वो जो फंसी हुई मादा पक्षी है उसी को देखकर रो रहा है, हाय हाय कर रहा है। और इतनी देर में बहेलिये ने अपना कार्य कर लिया, उस रोते बिलखते को भी फांस लिया। तो यहां बालक क्या कहना चाह रहे हैं? बालक वेशधारी जो यमराज हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे जो जाने वाला था सो तो चला गया, गई सो गई तो राख रही को। तुम्हारे हाथ में जो काल, जो जीवन, जो समय, जो अवधि बची है, कम से कम उसका तो सदुपयोग कर लो। इस मृत्यु से सीखो कि ये संसार अनित्य है। कितना ही कोई सुहृद संबंधी क्यों ना हो, पर उससे वियोग निश्चित है। वो आपको छोड़कर जाएगा या आप छोड़कर जाओगे। और जो सदा का संगी है, जो सदा का साथी है, जो सदा सहाई है, अरे उसके भजन में, उसके चिंतन में, उसके चरणारविंद को प्राप्त करने में अपना प्रयत्न क्यों नहीं करते? ये पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? छोटी सी कथा सुनाई। बहेलिये ने एक पंछी पकड़ा, दूसरा जो उसका पति है वो रो रहा है। बुद्धिमानी तो ये थी कि उड़ के जाए, अपने परिवार की संभाल कर ले, पर नहीं, मति मारी गई। अपनी पत्नी को ही देखकर रो रहा है, वो मादा पक्षी को देखकर रोए जा रहा है। बहेलिये ने अपना कार्य कर लिया। ऐसे ही काल करता है, कभी दुख से अटके रहते हैं, कभी सुख से अटके रहते हैं। दुख सुख से अटके रहते 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 क्या होता है? जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है। वैसे ही काल फिरत सर सांधे, काल फिरत सुख सांधे। और महाप्रभु तो कहते हैं कि वस्तुतः काल इसको खाएगा नहीं। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। ये काल के द्वारा ग्रसित ही है, ये सब काल के द्वारा ग्रसित ही है। काल के द्वारा ग्रसित है माने मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, होगी। काल के द्वारा ये नष्ट किया जा चुका है। तभी तो भगवान ने अर्जुन को कहा, तू कौन होता है मारने वाले? तो पहले ही मरे हुए हैं, तुझे तो केवल निमित्त बनना है, तुझे तो केवल बाण चलाना है, ये तो पहले से ही मरे हैं। और जो न भजे हरि नाम को फिर जानिए मरे समान। जो भजन नहीं करा वो मरा ही है। धौकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। बालक ने कहा अगर शरीर पति था तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा ही है, क्यों रोती हो? और आत्मा किसी का अपना पराया है नहीं, उसका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। पूर्व के प्रसंग में हमने श्रवण किया, नारद जी ने बुला दिया चित्रकेतु के पुत्र को, ले भाई तुम्हारा पिता रो रहा है तुम्हारे लिए, थोड़ी बात कर लो। बोले कौन पिता किसका पुत्र? आत्मा तो किसी से परिचय रखता नहीं, उसका अपना पराया कोई है नहीं। और बोले शरीर पति है तो शरीर तो अभी जला नहीं है, सामने ही पड़ा है, कर लो इससे जो कार्य तुम्हारा सिद्ध होता हो। तो इस प्रकार जब यमराज ने बोध दिया और यहां तक कहा, बोले मूर्ख रानियों, बोले तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम अपने आप को अमर समझती हो, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली। ये गया है, पीछे पीछे तुम भी जाओगी। परम पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, उनके पास आई कोई सेठानी साहिबा। अब बाबा तो ऐसे शिष्य वो बनाते नहीं थे, कम ही बोलते थे, थोड़ा सा समय होता था बैठ जाते थे, कोई आकर प्रणाम करता था, प्रणाम स्वीकार करते थे। अब वो कोई आई सेठानी, बैठ गई मुंह लटका कर, साथ में उसका पुत्र भी था। बाबा कुछ नहीं बोले। वो क्यों बोले? अनारंभ, ये बड़ी अच्छी बात है। कई प्रपंचों से व्यक्ति बच जाता है। अपनी ओर से कुछ मत कहो, कोई पूछे विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कोई पूछे तो उसको कुछ कहा जाए। और पहले की रीति तो यही थी, पहले की रीति यही थी। कोई जिज्ञासु पिपासु ढूंढते ढूंढते पहुंचता था किसी संत महापुरुष के पास,
और फिर संत महापुरुष उसको अधिकारी जानकर उसको सन्मार्ग का उपदेश किया करते थे। अब हम जैसे लोगों को चैन नहीं पड़ता बोले बिना। तो इसलिए हम ही आ जाते हैं। आप लोग आओ तो ठीक, नहीं तो हम आपको बुलाएंगे, भांति भांति के प्रलोभन देकर हम आपको बुलाएंगे, आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि हमको आपका कल्याण कराना है। हमारा हो नहीं हो, हमको आपका तो कराना ही है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, असल में क्या है ना, सेठ सेठानी की बात करो तो कथा तो भूलेगी। ये उनके भजन का प्रभाव है। ये सेठ सेठानी के भजन का प्रभाव है, भगवान भूल जाते हैं। प्रत्यक्ष है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मुंह लटका कर बैठी है। पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद ऐसे रुआंसे से स्वर में बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। उसको लगा सांत्वना के 2 शब्द आएंगे। पंडित बाबा ने कहा तो कहा भयो सेठ जी चले गए तो छोरा हूं जाएगो। उस बेचारी पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। बोले छोरा हूं जाएगो, तू जाएगी और मैं हूं जाऊंगा। अरे कौन सा पुण्य जगता है, भगवान की कृपा होती है, 2 घड़ी के लिए साधु का संग मिलता है। ये सब रोना धोना करने के लिए साधु का संग है। सास ऐसे करती है, बहू ऐसे करती है, घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, इस सब के लिए संत है। तो बोले कौन बड़ी बात हो गई, सेठ जी चले गए, कोई पहली बार संसार में घटना घटी है। बोले ये छोरा हूं जाएगो, तू जाएगी, मैं हूं जाऊंगा। फिर आप कहते हो सच कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता है भाई, मैं बार बार कहता हूं सच कड़वा नहीं होता है, आपको कड़वा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ज्वर है, वो जो विषय का ज्वर है ना, उसके कारण सत्य की मिश्री की डली भी आपको कड़वी लगती है। अब तो भगवान ने सब झंझट छुड़ा दिया, शाम निवेड़ो सबसो झगड़ो। पर पहले क्या होता था ना, अब यत्र तत्र जाते थे, किसी ना किसी के यहां तो रहना ही पड़ता था जाकर। अब जिसके यहां रहो भाई, उससे ज्यादा नहीं तो एक बार तो मिलना पड़ेगा ना। अब वो आ गए। ऐसी घटना 2-3 बार घटी। और ठाकुर जी कब इससे पिंड छुड़ाओगे? ले आए, छोटा सा बच्चा है, वो नमस्ते बोलकर दिखाओ। अब बच्चा तो बच्चा होता है भाई, अपनी मौज का होता है। कोई चाबी वाला खिलौना थोड़ी है, चाबी भरोगे वैसे नाचेगा वो। फिर नमस्ते बोलकर दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ। अरे करके दिखाओ, करके दिखा भी दिया तो कोई पहली बार संसार में ऐसी घटना घट रही है? कोई बड़ा कौतुक हो गया क्या ये? तो मेरा तो मन बड़ा खींच जाता था, पर अब क्या करे। बड़ी कृपा ठाकुर जी ने की, यहां लाकर एक कोना दे दिया। और जैसे हमारे व्यास जी ने कहा, शाम निवेड़ो सबसो झगड़ो, सब झंझट समाप्त हो गया। अब क्या है ना, उस व्यक्ति के लिए तो उसका बालक नाती पोता बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने तो विश्व विजय किया है, वो तो फूला नहीं समाता। हम क्या करें? हमारे लिए तो बड़ा फंदा था। खैर ठाकुर जी ने कृपा की, तो माने भाई यही संसार है। रोते बिलखते आते जाते व्यक्ति देखता है, सुनता है, थोड़ा थोड़ा समझता भी है, पर करता नहीं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय है और तुम्हारे पास जो समय बचा है, राम सिमर राम सिमर, ये ही